ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। तो क्लास आज हम आपको हिंदी की कक्षा में कराएंगे आपका व्याकरण का पाठ हिंदी वर्णमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको वर्णमाला सिखा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको वर्णमाला के बारे में कुछ बातें बताई थी, जल्दी से उसका एक रिकैप लेते हैं। वर्णमाला में बच्चों सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। हाँ जी, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि उसको और छोटा नहीं बनाया जा सकता। उसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, ट वर्ग हमने आपको बताए थे, अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताए थे, ऊष्म व्यंजन हमने आपको बताए थे। साथ ही स्वर के अंदर हमने आपको अयोगवाह बताया था और हमने आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं अयोगवाह स्टार्ट। ये हमारे अयोगवाह हैं, अंग और अहा। तो बच्चों, अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं और अहा को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये हमारा नासिका से बोला जाता है। जब हम अपनी नासिका से ध्वनि निकालते हैं तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रंग। तो बच्चों, जिसके ऊपर लगता है, ये जिसकी साथ में आवाज़ आती है नाक से, उसी के ऊपर लगाया जाता है इसे। जैसे पंख, तो ये जो हमारी खड़ी पाई है, इसके ऊपर ही हमें ये अनुस्वार अपना लगाना होता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ शब्द अपनी तरफ से बनाएंगे, जैसे पतंग, जंगल, मंगल और आदि बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा ह, यानी कि ये जो विसर्ग है, इसका जो ध्वनि है वो ह में आती है, जैसे प्रातः, स्वतः, नमः, प्रायः। ये आप यहाँ पे शब्द लिखेंगे। और ये जो हमारा विसर्ग है, अयोगवाह है, ज़्यादातर संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम अपने अतिरिक्त वर्ण पर, जो हमने आपको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत बताया था कि ये हमारे दो अतिरिक्त वर्ण हैं। जैसे ये हमारा ड डमरू है, तो डमरू के नीचे हमने ये बिंदी लगा के इसे ड़ा बना दिया है। तो बच्चों, इनसे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, शुरू नहीं होता। ये हमेशा या तो बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। जैसे रबड़, अकड़, यहाँ पे अंत में आए हैं, बीच में भी आता है, जैसे सड़क, भेड़ और अतिरिक्त शब्द आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये है हमारा ढ ढक्कन। ढ ढक्कन के नीचे हमने बिंदी लगाई है, तो हमने इसे ढ़ बना दिया है। ये भी बाद में प्रयोग होता है, जैसे बाढ़, पढ़, पढ़ना, चढ़ना, चढ़ाई, कढ़ाई। इस तरीके से आप ये शब्द बनाएंगे। अब आते हैं, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ होना, संयुक्त व्यंजन। तो कौन से हैं? जैसे हमारा ये क्षत्रिय है, ये हमने आपको बताया था, ये क और श दो को मिला के बनता है। तो इससे आपको बच्चों यहाँ पर शब्द बनाने हैं, क्षमा, कक्षा, भिक्षा, शिक्षक और भी बहुत सारे शब्द हैं। त्र से आपको बनाना है, ये भी ता और र को मिला के बनाया गया है। तो जैसे पत्र, छात्र, मित्र, आपको एक एक शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिखना है। ग ज्ञानी है, ये ज और या को मिला के बना है, तो यहाँ पर ज्ञानी, सर्वज्ञ, संज्ञा, यज्ञ आप बना सकते हैं। श्रमिक जो है हमारा श्र, ये शजम और र किसको मिला के बना है, जैसे श्री, श्रुत, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती। यहाँ पर आप शब्द बना सकते हैं। अब हमने आपको आगत ध्वनि समझाई थी बच्चों। आगत ध्वनि ऐसे शब्द जो अंग्रेजी के होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें जो हमारा ए और ई का जो साउंड होता है, जो हम आपको वॉवल में पढ़ाते हैं, अगर हमें उनको सेम टू सेम हिंदी में लिखना होता है तो हम उसके लिए ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉल, ठीक है, तो बॉल में ए आता है, तो ए को हम इसमें लिखने के लिए हमें ओ का प्रयोग करना होता है और उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे बॉल, मॉल, कॉल, ऑफिस, कॉलेज। ठीक है, आप इन शब्दों के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। ज है, जैसे ताज़ा, कर्ज, फर्ज, इस तरीके के शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। कागज़, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फ। ये हमारा जैसे फ फूल नहीं है, ये फ है। जैसे कॉफ़ी, ठीक है, और ऑफिस में भी आएगा, फरिश्ते। इस तरीके के शब्द आगत ध्वनि के यहाँ पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे और ये अपना अभ्यास आज का पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको र के रूप और अनुनासिक के बारे में जानकारी देंगे। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अच्छे से काम करिए सुंदर सुलेख में और मुझे दिखाइए।